गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है। आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास। और बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए, छोटी छोटी स्टोरी है, छोटी छोटी स्टोरी से हम इंग्लिश पढ़ने सीखेंगे। बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज होता है जो हमें समझने में बहुत आसानी होता है ना। तो आइए देखते हैं। स्टोरी है द वुल्फ एंड द किड। वुल्फ मीन्स भेड़िया एंड किड। किड किसे बोला जाता है? वैसे इंसानों के बच्चों को भी किड बोला जाता है और बकरियों को बच्चों को भी किड, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बकरी के बच्चे को। ठीक है। वंस यानी एक बार, अ किड लिव्ड ऑन अ फार्म। एक बार एक किड फार्म यानी खेतों में रहता था। ठीक है। वन डे यानी एक दिन, एज हिज फॉल्क वॉज ग्रीजिंग, जैसा कि उसका जो फॉल्क यानी झुंड था। ठीक है। एज हिज फॉल्क वॉज ग्रेजिंग, जैसा कि जो उसका झुंड था वो क्या करता है? ग्रेजिंग में चढ़ रहा था। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है, चल रहा था। ही वॉज बिजी निबलिंग ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। निबलिंग मीन्स होता है ना चबाना, निगलना जिसे हम बोल रहे हैं, चबाने में बिजी था। ही वॉज बिजी, वह बिजी था चबाने में, और निबलिंग ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, वो घासों को चबाने में, निगलने में, कुतरने में बिजी था। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुतरना भी बोल सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद। ही saw that his folk had already gone home। देखिए क्या होता है, कुछ देर बाद ही saw, वह देखता है, क्या देखा? that कि his folk, उसका जो झुंड था, had already gone, वो already यानी पहले ही जा चुके थे। had already, वो लोग घर जा चुके थे। ठीक है। he was scared because he remembered the wolf। वह डरा हुआ था क्योंकि उसे वुल्फ की याद आ गई। ठीक है। ही रिमेम्बर्ड द वुल्फ। ही रैन बैक टू द फार्म, और वह वापस फार्म की ओर दौड़ा। बट स्टॉप्ड सडनली, और अचानक वह रुक गया। ठीक है। स्टॉप सडनली, सडनली यानी अचानक। ही सॉ द बिग, वह देखता है एक बड़ा सा क्या? बैड वुल्फ स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। एक बुरा वुल्फ स्टैंडिंग यानी खड़ा है ट्री के पेड़ों के नीचे। ठीक है। मिस्टर वुल्फ, क्या बोलता है? मिस्टर वुल्फ, आई नो, मैं जानता हूँ, यू वांट टू ईट मी। क्या बोलता है बच्चा, वही किड? मिस्टर वुल्फ, आई नो, मैं जानता हूँ, यू वॉन्ट टू ईट मी, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू ईट मी, बट लेकिन, विल यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। बट लेकिन, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे, एक गाना गाओगे? आई वॉन्ट टू डांस वन लास्ट टाइम, कि मैं डांस करना चाहती हूँ, एक आखिरी इच्छा जिसे हम बोलते हैं ना, एक आखिरी बार मैं, आई वॉन्ट टू डांस वन लास्ट टाइम, कि मैं आखिरी बार एक बार डांस करना चाहता हूँ। द वुल्फ लाइक द आइडिया एंड सैंग अ सॉन्ग। जो वुल्फ था उसे ये आइडिया पसंद आया। द आइडिया एंड सैंग, गाया, अ सॉन्ग, एक गाना वह गाया। द शेफर्ड डॉग्स, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, ठीक है, शेफर्ड डॉग्स, एट द फार्म हर्ड द वुल्फ्स सॉन्ग। जो शिकारी कुत्ते थे वो एट द फार्म पर हर्ड मीन्स सुना, द वुल्फ सॉन्ग, वुल्फ के गानों को उन लोगों ने सुना। वुल्फ सॉन्ग, दे रिकग्नाइज्ड इट एज द सॉन्ग
द वुल्फ सैंग बिफोर ईटिंग फूड। उन लोगों को समझ में आया, पहचाना, रिकॉग्नाइज करना, समझना जो कि यह जो गाना है एज द सॉन्ग, जैसा कि गाना गाया जा रहा है, यह गाया गया द वुल्फ सैंग, जैसा कि गाना वुल्फ ने गाया बिफोर ईटिंग फूड, कि ये जो वुल्फ गाना गा रहे हैं ना, ये गाना तभी गाते हैं जब उन्हें कोई भोजन खाना होता है। ठीक है, ऐसा उन लोगों का गाना था। ये गाना जंगली कुत्तों ने पहचान लिया। ठीक है, कि वुल्फ ये गाना तभी गाता है जब उसके पास भोजन हो, और भोजन खाने से पहले की ये सॉन्ग है। ठीक है, सो दे रैन टू द पास्चर, इसलिए उन लोगों ने दौड़ा, पास्चर यानी खेतों की ओर। ठीक है, उन लोगों ने दौड़ा फील्ड की ओर, खेतों की ओर। व्हेन द वुल्फ सॉ द डॉग, जब वुल्फ ने देखा क्या, कुत्तों को देखा। ही वॉज स्केयर्ड, वह भी डर गया। क्या हुआ, वह भी डर गया, वह भी डरा हुआ था। एंड रैन अवे, और भाग गया। देखा, रैन अवे और भाग गया। ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ फुल फॉर लिसनिंग टू किड इंस्टेंट ऑफ क्वाइटली हैविंग हिज मील। देखो, ही कॉल्ड, उसने बोला, हिमसेल्फ यानी खुद को, बेवकूफ़ बोला। फुल मीन्स होता है क्या, मूर्ख, बेवकूफ़। फॉर लिसनिंग, कि जो उन लोगों का, कि सुनने के लिए। टू अ किड, किसका, किड की बात को। इंस्टेंट के जगह, ऑफ क्वाइटली, शांति से, हैविंग हिज मील, के शांति से उसका भोजन बना लिए होते। कहने का मतलब है कि वुल्फ को फंसाने का चक्कर था, भगाने का चक्कर था, जो किड ने आइडिया लगाया था कि इस तरह अगर रोएगा तो इसकी आवाज़ दूर तक जाएंगे, और बाकी एनिमल, जो भी एनिमल सुनेंगे तो ज़रूर आएंगे इसकी जगह, और हो सके मेरा जान बच जाए। तो ये कहानी एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तो रोने चिल्लाने की जगह पे अपने दिमाग को यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप शांत रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आइडिया ज़रूर आएगा, और दिमाग से काम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कीड़ यहाँ अपना दिमाग यूज नहीं किया होता तो शायद वो नहीं बचता, है ना, शायद वो नहीं बचता। लेकिन वो सोचा कि अब हम तो बुरे उस समय में फंस गए हैं, बचेंगे तो भी सही, नहीं बचेंगे तो भी सही, लेकिन एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये रही आज की स्टोरी। आई होप यू एंजॉय गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।